इंडिगो की फ्लाइट्स में पिछले कुछ दिनों में जो भारी उथल-पुथल मची, उसने हजारों लोगों को एयरपोर्ट पर फंसा दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक इस तरह जमीन पर आ जाती है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या ये सिर्फ एयरलाइन की लापरवाही थी या फिर कहानी में और भी किरदार शामिल हैं? चलिए आज इसी पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए इस पूरे संकट की तह तक चलते हैं, परत दर परत समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। क्या ये सिर्फ एक कंपनी की नाकामी है या इसके तार सरकारी सिस्टम से भी कहीं जुड़े हुए हैं? आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये तूफान कोई रातों रात नहीं आया। इसके संकेत पहले से मिल रहे थे, लेकिन जब ये आया तो इसने पूरे एविएशन सिस्टम को हिला कर रख दिया। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ 1 महीने के अंदर इंडिगो की समय पर उड़ान भरने की क्षमता, जिसे हम ऑन टाइम परफॉर्मेंस कहते हैं, वो धड़ाम से नीचे आ गिरी। कुछ एयरपोर्ट्स पर तो ये आंकड़ा 10% तक पहुंच गया था। मतलब सीधी भाषा में कहें तो हर 10 में से 9 फ्लाइट्स या तो लेट थीं या फिर कैंसिल हो रही थीं। ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। असल कहानी तो एयरपोर्ट्स पर दिख रही थी। देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग घंटों, कई बार तो पूरी पूरी रात फंसे रहे। और सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि एयरलाइन की तरफ से उन्हें कोई जानकारी, कोई मदद नहीं मिल रही थी। ये एक तरह से हवाई ट्रैफिक का पूरी तरह से ठप हो जाना था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इंडिगो से आखिर चूक हुई कहाँ? देखिए, जांच में ये साफ है कि इस संकट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एयरलाइन की ही बनती है। आइए उनकी 4 सबसे बड़ी गलतियों को एक-एक करके समझते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी पायलटों और क्रू की जबरदस्त कमी। देखिए, सरकार ने पायलटों की थकान को कम करने के लिए उनके काम के घंटे और आराम को लेकर नए सख्त नियम बनाए थे। इंडिगो को ये बात पहले से पता थी कि इन नियमों को मानने के लिए उन्हें ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्होंने समय रहते ना तो नई भर्तियां की और ना ही ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। दूसरी बड़ी गलती थी उनकी लीन स्टाफिंग की पॉलिसी, मतलब कम से कम स्टाफ से ज्यादा काम निकलवाना। मुनाफा बढ़ाने का यह मॉडल कागज पर तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही हालात थोड़ी भी मुश्किल हुए, ये पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और फिर तीसरी गलती, वो थी खराब शेड्यूलिंग। ये जानते हुए भी कि सुरक्षा के नए नियम आने वाले हैं और स्टाफ कम है, एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट्स का जाल कम नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? पायलट अपने तयशुदा उड़ान के घंटे पूरे करने लगे और आखिर में फ्लाइट्स को कैंसिल करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। और चौथी गलती, जो शायद यात्रियों को सबसे ज्यादा चुभी, वो थी संकट के समय बातचीत का पूरी तरह से गायब हो जाना। जब लोग एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे थे, तब एयरलाइन की ये जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें सही जानकारी दे, उनकी मदद करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसी वजह से लोगों का गुस्सा और निराशा आसमान छूने लगी। लेकिन रुकिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, इस कहानी में विलेन सिर्फ एक नहीं है। इस पूरे मामले में रेगुलेटर्स, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसे हम DGCA कहते हैं, उसकी भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। चलिए देखते हैं कि उनसे कहाँ चूक हुई। तो DGCA की तरफ से 2 बड़ी कमियां नजर आती हैं। पहली, नए सुरक्षा नियम तो बना दिए, लेकिन एयरलाइंस को उन्हें अपनाने में मदद करने के लिए कोई साफ गाइडेंस या सपोर्ट नहीं दिया गया। और दूसरी, जो कि ज्यादा गंभीर है, DGCA ने इंडिगो को इतनी सारी उड़ानें भरने की मंजूरी देते वक्त ये सख्ती से क्यों नहीं जांचा कि उनके पास इन फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए पर्याप्त पायलट और क्रू हैं भी या नहीं। अगर ये जांच ठीक से हुई होती तो शायद ये संकट इतना बड़ा होता ही नहीं। तो इस पूरी खींचतान और उथल-पुथल के बाद अब जमीनी हकीकत क्या है? क्या किसी पर कोई कार्रवाई हो भी रही है? तो अगर हम दोनों पक्षों को आमने सामने रखें, तो एक तरफ इंडिगो की प्लानिंग, स्टाफिंग और कम्युनिकेशन में भारी नाकामी दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ DGCA की निगरानी में एक बड़ी चूक नजर आती है, जिसने इस नाकामी को एक राष्ट्रीय संकट बनने का मौका दे दिया। तो असली जिम्मेदार कौन? देखिए, विश्लेषण से ये साफ है कि लगभग 70% गलती तो इंडिगो की है, क्योंकि नए नियम उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं थे। बाकी की 30% जिम्मेदारी रेगुलेटर की ढीली निगरानी पर डाली जा सकती है। एयरलाइन ने जानबूझकर एक रिस्क लिया और रेगुलेटर ने उस रिस्क को नजरअंदाज किया। खैर, अब DGCA ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। इंडिगो को अपनी 10% उड़ानें तुरंत कम करने का आदेश दिया गया है और साथ ही एयरलाइन से इस पूरे मामले पर औपचारिक जवाब भी मांगा गया है।
सरकार की भी यही कोशिश है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं। और इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू शायद यही है, ये एक ऐसा संकट था जिसे बड़े आराम से टाला जा सकता था। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि ये महीनों की खराब प्लानिंग और चेतावनियों को नज़रअंदाज करने का सीधा सीधा नतीजा था। इंडिगो को तो अपनी गलतियों का हिसाब देना ही पड़ रहा है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत की पूरी एविएशन इंडस्ट्री इस घटना से कोई सबक लेगी, या फिर हम भविष्य में भी ऐसे ही किसी और बड़े संकट का बस इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है।